ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट और मेरी हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं भिंडी पे कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और ये फिर भिंडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। भिंडी एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। और ये मैंने सदाबहार के प्लांट को काटा था तो उसमें न्यू ग्रोथ आ गई है और ये हमारा अपराची था तो बहुत अच्छी तरह से फैल रहा है और इसने छत की ब्यूटी बना रखी है। इसी के पास एक टोकरी है जिसमें बुलबुल रहती है और देखिए मैरीगोल्ड में काफ़ी सारे फ्लावर्स अब खिल उठे हैं। फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मधुमक्खियों को बुलाने के लिए, वो मधुमक्खियाँ उसमें से रस चूसने के लिए आती हैं। तो भिंडी और बैंगन हार्वेस्ट को मिल रहा है और एक अमरूद तो रोज़ मिल रहा है और ये अमरूद बहुत टेस्टी है, अंदर से पिंक कलर का निकल रहा है। कुछ प्लांट्स में मुझे मिलीबग्स दिख जाते हैं। यहाँ देखिए ये पानी रुक गया था तो अब इसके एक आपके टिप है, एक छड़ी लीजिए और उसके साथ उसकी जगह जगह मिट्टी में दबा दीजिए। उससे क्या होता है एयर जो है वो फॉर्म होती है और उसमें से बबल्स वगैरह बनते हैं और पानी नीचे प्रेशर के साथ नीचे बैठ जाता है। कई बार हवा की वजह से रुक जाती है तो उसकी वजह से भी पानी नीचे नहीं जा पाता। और आज हमारे पास एक पिकन का प्लांट था, ये अपने आप ही उग गया था तो इसकी मोटी स्टेम बन गई थी। तो मैंने फिर अपने गार्डनर को बोला कि भैया इसको रिपोर्ट करके मेरे पास ये वो बॉन्साई मेरे पास पॉट्स हैं ही हैं तो इसमें बंद कर देते। कहते इसकी जड़ बहुत होगी, मैं कहा जड़ को काट देते नीचे से थोड़ा। तो हमने एक बॉन्साई बनाया है पिकन का और बाकी जो पीपल के प्लांट्स हैं वो मैंने इसको बोल दिया कि तू रास्ते में कहीं पर लगा देना। ये भैया साइकिल से आता है तो कहीं पे भी रास्ते में रुक के सड़क के किनारे या जहाँ पर थोड़ी प्लांटेशन है वहाँ लगा दें। ये नहीं कि पीपल को उठा के आप डस्टबिन में डालें। पीपल एक बहुत अच्छा प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला। और आप देखते हैं पीपल कहीं से भी उग जाता है क्योंकि इसके सीड्स जो है इसके बहुत सारे सीड्स हवा में ट्रेवल करते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके दीवार पे चिपक जाते हैं या कहीं पे भी आपको पीपल मिलता है। सड़क के किनारे भी पीपल मिल जाता है तो उसको भी आप उखाड़ के फेंके नहीं, कहीं लगा दें। कहीं लगेगा तो धीरे धीरे प्लांट में बढ़ जाएगा। ये मैंने कल ऐसे इसकी एक टहनी लगा दी थी सदाबहार की। तो ये पॉट तो हमारा इसका रेडी हो गया है, बॉन्साई का, पिकन का बॉन्साई बना लिया हमने। तो बॉन्साई बहुत सारे हम कोशिश करें, जेड का, सदाबहार का, बरगद का, इमली का और पीपल का हमारा सबसे पुराना है। तो ये हमारा पिकन का बन गया। आप देखिए ना कितनी मोटी स्टेम इसकी बन गई है। और ये कड़ी पत्ता का प्लांट को मैंने ऐसे ही कल लगा दिया था ये फोरबिया मिली में, बट इसकी फिर मैंने कटिंग नहीं करी क्योंकि कटिंग काफ़ी बड़ी है और ब्रांचेस भी हैं। तो जब भी हम प्रोपोगेट करें कटिंग को तो उसको स्मॉल साइज करके 8-9 इंच की लगा के उसको सारे पत्ते वत्ते हटा दें और उसको फिर लगाएं। और ये सारे पत्ते जाएंगे कंपोस्ट में, वेस्ट कुछ नहीं होता टेरेस पे। कोशिश यही रहती है। और 2 सीडलिंग्स इसके बड़े हो गए थे, इन्हीं के पॉट में हमने करेले के 2 सीडलिंग लगा दिए क्योंकि उसके ऊपर फिर वो जाल है तो मैं जैसे वो बड़ा होगा तो हम उसको जाल से ऊपर चढ़ा देंगे। और बाकी जड़े वड़े जो ख़राब हो गई वो हटा दी हैं और पीपल के 2-4 सीडलिंग्स हैं वो भैया जाके कहीं पे लगा देगा। तो ऐसे अपने पीपल के प्लांट्स के साथ हम सबको करना चाहिए। पीपल एक बहुत अच्छा प्लांट है, सेक्रेड प्लांट है, बहुत महानता है इसकी। एक तुलसी की और एक पीपल की बहुत महानता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ हमारे छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रही हूँ या सीड्स लगा रही हूँ, मिर्ची के प्लांट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो मेरे यूजुअल प्लांट्स हैं, तुलसी हो गई, सिंगोनियम भी अच्छा चल पड़ा है। इस मटकी में हम नहीं कर पाए प्लांट बिकॉज इसके पीछे शेड नहीं है। रोजेज़ में भी मैं थोड़ी कटिंग करती रहती हूँ और इस बोगनविलिया में भी मैंने थोड़ी कटिंग करी है प्लांट में। इसकी सिर्फ हमें टहनी लगानी है, टहनी लग जाएगी। आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो अभी तो हमने रेड वाला जो है हमारा बोगनविलिया वो काटा है। और आज देखिए कबूतर महाशय जी हमारे टेरेस पे आए, वाइट कबूतर था वो, देखिए आपको पीछे दिखेगा, हाँ जी ये वाला ये आए। तो ये देखिए आकर हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पे बुलबुल भी रह रही है और बहुत सारी चिड़ियाँ भी आती हैं, ग्रीनरी है, उनको अपना घर जैसा दिखता है, फॉरेस्ट जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है उनको। तो आराम से आकर रहती हैं, कोई गमले के प्लांट के नीचे रह लेती हैं, पानी पी लेती हैं।
जगह जगह पे हमने पानी का अरेंजमेंट किया हुआ है और नागचंपा पे फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, पत्ते अब सही है उसके। गर्मी में तो पूरे जल गए थे। और अमरूद के ऊपर भी बर्ड्स आ रही हैं। अमरूद लगे भी हुए हैं 5-6 और हर अमरूद मीठा है। अमरूद बहुत अच्छा है इस बार, तो हमने थोड़ी बहुत जो केयर करी है और प्लांट भी बड़ा हो रहा है। ये अमरूद का प्लांट तो अच्छा चला है, आम का नहीं लग पाया, आम का सूख गया है, या तो उसकी जड़ में कीड़ा लग गया है। और गुलाब भी आज एक अच्छा सा बहुत दिन बाद खिला है। ये फ्लावर्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेरेस गार्डनिंग के लिए, क्योंकि पहले तो गर्मी थी। और ये देखिए जेड की इतनी सारी हमारी प्लांट्स हैं जिसकी हम थोड़ा शेप दे सकते हैं। हार्वेस्ट भी आज बढ़िया हो गई। मिंट देखिए, और बैंगन, भिंडी, अमरूद, फूल और कुछ पत्तियाँ। हमारा ये देखिए पिकन का बॉन्साई बन गया और इसमें फंगस वो लगी हुई थी, मिली बग्स का अटैक है ये। और बाकी ये 3 डे के करेले के सीडलिंग्स। फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम है और जाके मैं अपने हर प्लांट को चेक करती हूँ। किसी को होकर मुझे स्प्रे करना है, स्प्रे करती हूँ। पिंचिंग कर रही हूँ इस टाइम में, और पिंचिंग करने से ये प्लांट इतना फैल रहा है। जो भी मैंने प्लांट सारे खीरे के, कद्दू के, लौकी के, तो मैं पिंचिंग करती रहती हूँ। इससे ब्रांचेस और बनती हैं, नए ब्रांचेस बनेंगे तो उस पर फूल भी आएंगे, और फूल आएंगे तो हम पॉलिनेशन कर पाएंगे, तो हमारा फ्रूट बनने में सहायक होते हैं। और लौकी पे काफ़ी सारे मुझे अब कद्दू पे मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए बुलबुल का घर, इस टोकरी में बुलबुल ने घर बना लिया है। और आराम, और मेरे को देख के बाहर आ जाती है और उसको पता नहीं उसको डर लगता है तो थोड़ा दूर उठ के बैठ जाती है, बट मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। और ये पत्ते मैंने काटे हैं कुछ इस प्लांट के, शायद वाटरमेलन है। खीरे के भी देखिए मैं नीचे से पत्ते काट रही हूँ, क्योंकि यहाँ से फंगस लगने का डर होता है। तो ये नीचे के पत्ते आप काटते जाए जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है। कुछ मैंने राख भी छिड़की है। और ये मॉर्निंग का समय आए हैं तो थोड़ी बौछार आई है, और ऐसी जो मिनकी मिनकी बारिश होती है वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। बट आई थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं ही आई, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिर भी जाए तो पौधों के लिए बहुत अच्छी है। उनको एक तो पानी मिल जाता है, नाइट्रेट्स मिल जाते हैं और वो खिल जाते हैं। भिंडी भी हार्वेस्ट को मिल गई, कल शाम को 5 मिली, आज सुबह 4 मिल गई। तो भिंडी के देखिए जितने फूल हैं फिर वो अगले दिन भिंडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, भिंडी के जो फ्लावर्स हैं। और नई भिंडी तो अभी स्टार्ट हो रही है, उस पर भी लगेंगे। तो भिंडी के हमने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। भिंडी जब बीच में से बहुत लंबी हो जाए तो उसको काट देनी चाहिए, फिर से उसकी ग्रोथ हो जाती है। और अभी तो हम सिर्फ इनको किचन वेस्ट वाटर वगैरह, अभी हमारी कंपोस्ट बन रही है, किचन वेस्ट वाटर दे रहे हैं। और मैंने एक वाटर और रेडी करा है। ये देखिए बुलबुल का नेस्ट सिस्टम, या वो सो रही है या उठी हुई है, मुझे देख रही थी शायद। तो मैंने किचन वेस्ट वाटर बनाया है, उसमें मैंने एक मुट्ठी सरसों की खली डाली है। देखिए कितने दिन बाद फ्लावर्स निकले हैं। तो ये सब हमारा जो वाटर हम देते हैं और रेन वाटर है उसी का नतीजा है। भिंडी मिल रही है हमारे को, मिर्च भी बननी शुरू हो गई है। ये देखिए कितनी सारी मिर्चें बन रही हैं। तो अभी नहीं मैंने प्लग करी, एक मिर्च हाथ में आ गई थी तो वो चलने देंगे। बाकी और मिर्ची के प्लांट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे हमें कितनी मिर्च के प्लांट्स मिलते हैं। किसी साल मिर्च हमारी अच्छी लग जाती है, ऑल डिपेंड्स ऑन द सीड्स। हमारे सीड्स कैसे हैं, देखिए पानी नहीं, सारा वेरांडा तो गीला हो गया। और कुछ कुछ पौधों को भी मिल गई। ये खरपतवार जो घास तो बहुत उग जाती है, इसको तो हमें हटाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी लेती रहती है प्लांट से। ये देखिए हाथ में एक आ गई मिर्च, और ये भिंडियाँ बन रही हैं, कद्दू के फूल आ रहे हैं। तो देखते हैं हम कब कद्दू पे पॉलिनेशन करते हैं। ये हमारा परिजात का प्लांट है। ये सारे हमारे मैंने स्टिल फोटोग्राफी ली है। पाम के भी हमने कटिंग कर दी थी, फिर से दोबारा से रीग्रो हो रहा है। गुलाब आना शुरू हो गए हैं। बीच में गुलाब बिल्कुल नहीं है, गर्मी के कारण तो गुलाब चले गए थे। तो कटिंग करते रहेंगे ना तो आपको और फ्लावर्स मिलेंगे। कटिंग करते रहें, सदाबहार की भी कटिंग करते रहें, वो दोबारा से रीग्रो हो जाता है। और हार्वेस्ट ये देखिए आपके सामने भिंडी, बैंगन और पत्तियाँ। और इस हिबिस्कस की स्टिक को मैंने स्टेम को लगाया था कटिंग से, बट फिर मैंने इसके सारे पत्ते हटाए हैं और इसको थोड़ा काट के मैंने इस गमले में लगाया है। ये 8 बाय 8 इंच का गमला मेरे को मिल गया। और वो ग्रो बैग है, ग्रो बैग में हम कुछ और सब्जी वगैरह लगा देंगे। आगे आगे हम अगस्त एंड में फिर और दूसरी सब्जियां भी लगाएंगे। तो ये देखिए मेरे कद्दू की और लौकी की बेलें फैली हुई। यहाँ पे भिंडी के प्लांट में कुछ पत्ते पुराने हो जाते हैं, वो हटाती रहती हूँ। मिर्ची के भी पौधे नीचे से, पत्ते नीचे से हटाती रहती हूँ,
ताकि इसमें और फ्लावरिंग आए। और यहाँ हल्का सा मुझे मिली बैग का दिखा था तो वो मैंने काट के फेंक दिया। तो ये आपको देखने ही पड़ते हैं अपने कीटाणु कीट पतंगे लगे तो नहीं। और आज पालक लगा दी, पालक को मिट्टी के साथ मिक्स करके मैंने स्कैटर करके डाल दिया और उसके बाद फिर पालक को ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी। तो आज हमने पालक लगाई है, पालक लग नहीं पाई। और ये देखिए मैंने एक सदाबहार का प्लांट छोटा सा वो था, बेबी था, सीडलिंग, वो लगा दिए। पिंचिंग करते रहे अपने बेल वाली सब्जियों की। और हमारा अमरूद एक टाइम मिल गया। और बाकी मैं आपको इसकी बैंगन की दिखा रही हूँ। अभी ये बैंगन हमने हटाया नहीं है, तो ये लगा हुआ है। इवनिंग में जाके मिल गए 3 बैंगन हार्वेस्ट को। कुछ फूल दिखे मैरीगोल्ड के बहुत दिन बाद। प्लांट्स बहुत बड़े हो रहे थे बट फूल नहीं आ रहे थे, तो आज हमें फूल भी दिख गए। और पिंचिंग करने, देखिए मैं पिंचिंग करते ही रहती हूँ ताकि मुझे और ब्रांचेस मिले। और ब्रांचेस बनेंगी तो मेरे को फीमेल फ्लावर्स भी अभी इसमें नहीं आने शुरू हुए। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़े पत्ते भी काट देती हूँ ताकि एनर्जी जो हमारे आगे की तरफ जाए। पीछे की जो पत्ते हैं थोड़ी थोड़ी कटिंग करते रहें। पत्ते ज़्यादा होंगे तो फिर एनर्जी इन्हीं में ही रह जाएगी। फ्लावर्स कैसे बनेंगे? तो ये काम हमारे को करना ही पड़ता है जब। और ये सारे पत्ते जा रहे हैं कंपोस्ट बिन में। किसी भी ग्रीन वेस्ट को आप संभाल के रखिए, वेस्ट ना जाने दें। और यहाँ देखिए ये इसकी बेल बन जाती है शकरकंदी की। तो शकरकंदी की मैंने थोड़ी सी बेल काट दी बिकॉज इधर उधर वो ज़मीन पे और कुछ पीले पत्ते हो रहे थे, तो वो मैंने हटा के कंपोस्ट बिन में डाल दी है। तो ये बड़े दिन से मैं सोच, क्योंकि ये कड़ी पत्ता के पीछे इसको जगह, इस पर ना बड़े पीछे की तरफ है तो इस पर जगह ही नहीं होती जाने की। तो ये भी हटा के मैंने कंपोस्ट बिन में डाल दिए। बाकी देखिए ये जो साइड का जो है ना, करेले भी और वो लौकी भी इतने अच्छे नहीं दिख रहे मुझे, तो कुछ मैंने पत्ते हटाए हैं। और कुछ यहाँ पे करेले भी जितने लगे वो सारे कीड़े खा गए उन पे। तो यहाँ पे हम स्प्रे करेंगे, या तो जड़ से ही उसमें कीड़ा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। इधर पीछे की तरफ रह जाते। भिंडी 2-3 हार्वेस्ट को मिल गई, बैंगन 3 हार्वेस्ट का बैंगन, भिंडी, मिर्ची तो मिल रही है। और धनिया भी हमने लगाना है शायद। मूली अभी देखते हैं आगे हमारे को कितनी उसमें मिलती है प्रोग्रेस। ये हमारी क्लस्टर बीन्स हैं, इनको मैं थोड़ी ट्रिम करती रहती हूँ बीन्स की, ताकि ये बीन्स काफ़ी ब्रांचेस और बने, फिर इसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर ये बीन्स बनेंगी। तो ये तो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है वाइन की सब्जियों में। बाकी देखिए हमारे अपने अपनी जो है हम पिंचिंग, ये ना भिंडी का एक प्लांट बहुत ही वीक है तो इसकी लंबी हो गई है। और मैं देखती हूँ इस पर अगर फ्रूट नहीं आएगा तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और ये नीचे से ही पतली है। यहाँ देखिए मेल फ्लावर्स बन रहे हैं कद्दू में। कद्दू से भी मैंने काफ़ी छांटे करी है। मेल फीमेल फ्लावर्स बाद में आते हैं, तो इसीलिए पिंचिंग करनी पड़ती है ताकि फीमेल फ्लावर्स हमको मिलते रहें। देखिए मैं पत्ते काफ़ी काटते रहती हूँ। और एक करेला लगा हुआ था वो सही से चला नहीं, मैंने उसकी पौधा हटा दी है। और यहाँ से भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे कोई ख़राब पत्ती ना हो। और कद्दू के फ्रूट भी बड़ा है, बैग भी बड़ा लिया हमने इस बार, तो अभी तक तो हमारी बेल अच्छी चल रही है। और ये देखिए मेरी बुलबुल फ्रेंड है, जो मैं जाती हूँ तो वो बेचारी बाहर आ जाती है डर के मारे। मैं से उसको पता नहीं इंसान से डर लगता होगा, तो बट मैं इसको क्वाइटली वॉच करती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पत्ते मुझे, ये देखिए ये मेल फ्लावर्स हैं सारे, अभी खिलने वाले हैं। मेल फ्लावर्स खिल रहे हैं तो फीमेल फ्लावर्स की भी बारी आएगी। फिर हम हैंड पॉलिनेशन करेंगे एक यूजिंग ब्रश से मैं पॉलेंस ले लूँगी। इससे मेल फ्लावर ख़राब नहीं होगा। उसके पॉलेंस लेके फीमेल के स्टिग्मा तक ले जाएंगे तो वहाँ फिर उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। उससे फिर क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। तो ऐसे ये हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है। तो ब्रश के साथ करेंगे तो मेल फ्लावर ख़राब नहीं होगा। करेला में करें, तोरी में करें, आप लौकी में करें, आप उसमें भी करें, कद्दू में भी। ये देखिए एक छोटा सा फ्रूट बन रहा है, इसकी मैंने भी पॉलिनेशन करी है और मेल फ्लावर्स। और ये देखिए हमारा लौकी रेडी हो गई है। एक आधे दिन में हम इसकी हार्वेस्ट कर लेंगे। देखते हैं थोड़ी शायद साइज़ में बढ़ जाए, अगर नहीं तो मैं इसकी हार्वेस्ट कर लूँगी। पहले भी मैंने लौकी की हार्वेस्ट की थी और इसकी भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए घर की फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक लौकी मिलेगी हमें खाने को। और उसके बाद मैरीगोल्ड में फ्लावरिंग हो रही है। और इस पॉट में स्पिनच नहीं लग पाई है तो इसमें मैं या तो दोबारा से लगाऊंगी कुछ और, धनिया लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो लगा लेंगे। मैं अपने गार्डनर से डिस्कस करूँगी, इसको हम गुड़ाई कर देते हैं ताकि ये तो चल नहीं पाई है।
मैं कल ही जाके मॉर्निंग में गुड़ाई करूँगी इसकी। और मिर्ची के प्लांट से भी नीचे से पत्तियाँ हटा दें। और यहाँ देखिए मैंने पालक जो सुबह लगाई थी उस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब देखते हैं ये कितनी जल्दी पालक बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए उसको एक हफ्ते से ऊपर हो गया वो लग ही नहीं पाई है। और हरा प्याज देखिए हमारी बड़े हो रहे हैं। 1-2 दिन से बारिश इतनी अच्छे से नहीं आई, बारिश भी रेगुलर आनी चाहिए। भिंडी देखिए और मिल गई, और भी कहीं उगरी होती कई बार हमें पता ही नहीं चलता भिंडी इतनी। और ये देखिए हमारा कॉर्नर। फ्रेंड्स ये देखिए मैं आज माली का बारी नहीं थी तो पानी देना पड़ा क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। और बारिश हुई भी तो बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी मिनकी बारिश आई तो पौधे सूखे लगे मुझे। एक दिन हमारा गार्डन ऑल्टरनेट डेज आता है तो फिर मैंने सब जगह थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया। और फिर दोपहर को हल्की सी बारिश आई। तो बाकी ये देखिए वर्क स्टेशन है मेरा, यहाँ बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। मेरे पास एक सिटिंग करके उसमें मैं फिर अपने रिपोर्टिंग पॉटिंग कुछ भी करना। ये थोड़े से बैंगन और भिंडी मिले। और ये देखिए हमारे मैरीगोल्ड में फ्लावर्स आ रहे हैं, बैंगन मिल रहे हैं। कटिंग से हम यही इन प्लांट्स की हम कटिंग से प्लांट्स उगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है और थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है। रोजेस की करी मैंने, जितनी हम कटिंग करेंगे उतने हमारे को फ्लावर बर्ड्स आएंगे, हमारा पूरा बुशी हो जाएगा हमारा प्लांट। कोई भी प्लांट ले लीजिए, रेनी सीज़न है तो ये रेनी सीज़न प्रमोट करता है ग्रोथ को। तो टिप्स काटते रहें उनके ताकि आपको और गुलाब, सारे देसी वैरायटी के गुलाब है मेरे पास। ये सब मैंने इनकी कटिंग से ही बनाए हुए हैं प्लांट्स सॉरी। और बाकी चेक करती रहती हूँ प्लांट्स को जाके कहीं कीटाणु की किसी का अटैक तो नहीं है। साथ साथ पुराने पत्ते काटते रहें। और अब मैं थोड़े 1 आधे दिन में जो मैंने किचन वेस्ट वाटर बनाया है वो दूंगी। साथ ही साथ मेरी कंपोस्टिंग भी चल रही है। ये देखिए बुलबुल का जोड़ा, ये हमारे टेरेस पे अक्सर आता है। और मैंने पहले एक देखी थी, अब मुझे फीमेल मेल दोनों दिख रहे हैं। तो ये जैसे मैं जाती हूँ चरे घबरा के बाहर निकल आते हैं। इनको लगता है शायद हमारे कोई, या तो इन्होंने एग्स ले करे हैं तो बहुत चिंता रहता है। तो मैं उस तरफ देखती भी नहीं हूँ उसकी। देखिए कितना परफेक्ट हमारा एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का यहाँ पर। तो हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखिए मेरे एक टोकरी में उसने अपने अंडे दिए हैं। और ऐसे ही आप हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखें तो आपकी बर्ड्स आके आपके टेरेस पे एग्स ले कर सकती हैं और वो अपना बचाव करना चाहती है। ये देखिए सिंगोनियम का एक वैरायटी मेरे पास ऐसे 2 हैं ऐसे इसके प्लांट्स। तो सिंगोनियम भी बहुत ईजी है प्लांट ग्रो करने के लिए। देखिए कैसे हरा भरा हो गया है। तो मैंने अपनी जानकारी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और आपसे मिलती हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और सब्सक्राइब तो मुझे कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता लग जाए। ये हमारा पीपल का बॉन्साई, इसकी भी हमने भी कटिंग करनी है। आप सबको बहुत दिल से नमस्कार और सबका शुक्रिया अदा।